अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। कल तक बातें चल रही थीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से निकलते तरीन ग्रुप की, और आज बातें चल रही हैं नून लीग में से निकलते शीन ग्रुप की। हुकूमत अपोजिशन दोनों ही दाखिली बहरानों का शिकार है, लेकिन दोनों को फिक्र है मुखालिफ कैंप में जारी खलबली की। शहबाज शरीफ अचानक फ्रंट फुट पर आकर खेलना शुरू हो गए हैं, और मरियम नवाज के मुतालिक वो समझते हैं कि वो अभी अंडर ट्रेनिंग है। शहबाज शरीफ के हवाले से दावे किए जा रहे हैं कि वो नवाज शरीफ को मुफाहमत या फिर कम अज कम सीज फायर पर आमादा करना चाह रहे हैं कि तवज्जो अगले इंतखाब पर मरकूज की जाए, वगरना काफी कुछ हाथ से जा सकता है। लेकिन क्या ये शहबाज शरीफ की अपनी सोच है या उनकी ताकतवर हलकों से अंडरस्टैंडिंग, और क्या शहबाज शरीफ की ये लास्ट इनिंग्स होगी? दूसरी तरफ पहले दिन से मुतसादिम विफाक और सिंध शिकारपुर में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन पर भी मुखालिफ है। क्या कच्चे के डाकुओं का अब की बार पक्का इंतजाम होगा? दूसरी तरफ जब इख्तिलाफात की आग भड़क रही हो तो पानी डाला जाता है, लेकिन क्या करें जब पानी ही इख्तिलाफ की बड़ी वजह बन जाए, या फिर इस वक्त पानी के मामले पर भी सियासत हो। इन्हीं तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ रुकने कौमी असम्बली फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं सिंध की क़यादत की तरफ से। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ सेनेटर शहादत अवान साहब मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे सेनेटर गौस खान नियाजी साहब। सेनेटर शहादत अवान साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। बड़ी कोशिश कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब किसी तौर इकट्ठा किया जा सके, पीडीएम नहीं तो पार्लियामान की हद तक जो बजट हुकूमत ने लाना है वहां कोई रास्ता बनाया जाए, कुछ एहतजाज किया जाए अपोजिशन की तरफ से। पीपल्स पार्टी की राय, क्या शहबाज शरीफ साहब को किसी तौर सीरियस लेने को तैयार हैं? क्योंकि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो का जो बहन भाई का रिश्ता था वो तो खत्म ही दिखता है। देखें, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो मेरा कहना ये है कि ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो PMLN के प्रेसिडेंट तो शहबाज साहब हैं, और वो नेशनल असम्बली में लीडर ऑफ अपोजिशन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट की वजह से हैं। इसी तरीके से हमजा शहबाज साहब को भी जो है सूबाई असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हासिल है। जिस तरीके से अभी आपने क्लिप दिखाई है, बिलावल साहब ने अपना मौक़िफ़ जो है बिल्कुल वाज़ेह किया हुआ है कि किसी पार्टी लीडर की, किसी पार्टी की क़यादत से ही बात हो सकती है। अगर कोई पार्टियों में तो बहुत से वर्कर हुआ करते हैं, बहुत से अहदेदार हुआ करते हैं, हर एक की अपनी राय हो सकती है, लेकिन पॉलिसी तो प्रेसिडेंट जो होगा उसी की चलेगी। अगर शहबाज साहब ये कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमने जिस तरीके से PMLN ने सेनेट के अंदर अपना अपोजिशन के लिए आज़म नज़ीर तारड़ साहब को अलग से बेंचों के लिए कहा है, हमने आज तक इस किस्म की कोई नेशनल असम्बली में कोई हमने इस टाइप की बात नहीं की है कि हमने PMLN से या हमारी जो अपोजिशन है उससे हमने राह जुदा की हों। तो डेफिनेटली बजट सेशन से पहले अपोजिशन वाले जो दोस्त हैं वो जो भी लाहे अमल बनाएंगे तो डेफिनेटली उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जितनी भी पार्टीज अपोजिशन में हैं वो मुश्तरका तौर पे कोई लाहे अमल बना के ही चलेंगी। जहाँ तक रह गया इस मौजूदा गवर्नमेंट के साथ के अपोजिशन क्या करेगी, पहली बात तो ये है कि बजट सामने आएगा तो वो उसमें देखा जाएगा कि वो क्या अवाम दोस्त बजट है, किस तरीके से आम वर्कर, रोज़ीदार, दिहाड़ीदार जो लोग हैं उनको किस तरीके से कोई रिलीफ दिया गया है। उसके बाद ही कोलाह अमल जो है वो सामने आएगा। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो डेफिनेटली बहुत बड़ी पार्टी है। आसिफ अली जरदारी साहब के ही हमें रहनुमाई हासिल है। जहाँ तक खाकान साहब की आप बातें करते हैं, खाकान साहब तो जज्बाती आदमी हैं, वो तो नेशनल असम्बली में भी जाके स्पीकर को जूता दिखाने की बातें करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके से ये काम नहीं चलेगा। अब ये वक्त अवान साहब जिन्हें आप जज्बाती आदमी कह रहे हैं वो साबिक वजीर आजम है। सर, मुझे आपकी राय चाहिए कि क्या पीपल्स पार्टी समझती है कि PDM के बायस पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ, या PDM पीपल्स पार्टी के बगैर कुछ नहीं है? देखें बात यह है कि मैडम आप ये क्यों नहीं कहती हैं कि अगर उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अलग करने की कोशिश की या अलग किया
तो मेरा ख्याल में ये है, तो वो तो आपने जो उनका जो मौक़िफ़ था, जो उनकी पॉलिसी थी, उससे ही वो हट गए, उस पर भी वो नहीं चल पाए। अगर इस तरीके से पाकिस्तान भी, असल बात ये है कि इनका एजेंडा ये था कि किसी तरीके से ये सेटअप जो है ये चले 5 साल, क्योंकि ये आप जानती हैं कि मौजूदा एजेंडा था सेनेटर साहब, ये तो फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत इनमेच्योर है, आप लोग प्रोटोकॉल्स नहीं समझते जो मुआहदे हुए हैं। जी नहीं, देखें जी, बात ये है, देखें बात ये ऐसा सिलसिला नहीं है कि इमैच्योर हैं। इमैच्योर वो लोग हैं कि कल वो जो है इस गवर्नमेंट को गिराने की बातें करते थे, आज वो कहते हैं कि इस मौजूदा गवर्नमेंट, मौजूदा सेटअप को 5 साल पूरे करने दिए जाएं। इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा जो हैं वो तो दोनों इस वक्त सजा याफ्ता हैं, उनकी अपीलें पेंडिंग है, वो तो किसी किस्म की आने वाली पॉलिटिक्स में किसी किस्म का हिस्सा कानूनी तौर पे वो ले ही नहीं सकते। पाकिस्तान पीपल पार्टी तो हक बजानिब थी और सिंसियरिटी के साथ हम अपने मौके पे चले हुए थे। आपको मालूम है कि हमने अपनी बरसी जो है उसके लिए भी हमने पिंडी के लिए आपने वर्करों को कह दिया था कि आप चलें, लेकिन जब इन्होंने समझा कि ये अगर पाकिस्तान पीपल पार्टी का इतना बड़ा जलसा जलूस इकट्ठ हो जाएगा तो ये तो मौजूदा सेटअप, मौजूदा गवर्नमेंट के लिए ये धरना जो है नुकसानदेह हो सकता है, तो उससे भी वो जो चंद एक दोस्त हैं वो पीछे हट गए, उन्होंने वो नहीं किया। उसके बाद हमने यही कहा ना कि असेंबली के अंदर रह के असेंबली में जमहूरियत के लिए कोई चेंज हो भी तो विद इन असेंबली होना चाहिए। लेकिन आपकी कमिटमेंट पर भी तो सवाल उठाते हैं। नहीं शहादत अवान साहब, आपके साथ भी जो तय हुआ था पीडीएम के फैसले के मुताबिक चलना था, मैं वापस आती हूँ, आप लोग भी तो उस पर नहीं रहे ना। लेकिन मैं एक आखिरी लफ्ज आपको कहूंगा कि बात इख्तिलाफ जो वो बताते हैं या जिस तरीके से खाकान साहब या मरियम साहब जो कुछ कहती हैं, वो ये कहती हैं असेंबली से इस्तीफे नहीं दिए, तो भाई खाकान साहब और बाकी लोग जो हैं उन्होंने कितने इस्तीफे दे दिए हैं, पंजाब से उन्होंने कितने इस्तीफे दे दिए, वो तो नहीं सर, ये मैं वापस आती हूँ। अच्छा आपने उठा दिया मसला इस्तीफों का, नहीं है मसला गिलानी साहब के ओहदा संभालने का भी है सेनेट के अंदर। मैं वापस आती हूँ, मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नकवी साहब आपके अपने 40 पे मुझसे जवाब लाजमी लीजिए। मैं लेती हूँ, मैं आती हूँ, आप भी सोचें कि खफा क्यों है आपसे अब्बासी साहब और मरियम नवाज इतना। नकवी साहब ये फरमाइएगा कि एक तरफ तो ये ऑपोजिशन के अंदर आपका तो अपना ग्रुप 40 लोगों का तरीन ग्रुप और एक और ग्रुप की बातें हैं, अब ये नून में से शीन निकल रही है, ये तो आप लोग, आपका कोई मुतबादिल तो नहीं कहीं तैयार हो रहा है किसी किस्म का, कोई इसके ऊपर भी तवज्जो है, या आप नून में से शीन पर ज्यादा फोकस है और अपने ग्रुप पर फोकस नहीं है? अच्छा, जो आपने बात कह रही है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक ही चीज के ऊपर कंसंट्रेट कर रही है, परफॉर्मेंस डिलीवर, और इसी के लिए हम अपनी कंसंट्रेट करते रहेंगे। जहां तक हमारे असूलों का ताल्लुक है, हमने अपनी पार्टी के लोगों को लिए भी खुल के बयान कर दिया है और अपोजिशन के लिए भी खुल के बयान कर दिया है कि हम लोग जो हैं वो किसी दबाव में नहीं आएंगे, हुकूमत जाती है तो जाए, हम असूलों की सियासत करेंगे। हमने जो फैसला किया है कि किसी को एनआरओ नहीं देंगे, किसी को जो जराइम में हो, चाहे वो हमारी पार्टी में हो चाहे किसी और पार्टी में हो, माफ नहीं करेंगे। इंक्वायरीज चल रहे हैं, उनको उनके मंतकी अंजाम तक जाना है। नैब ने उठा लिया शुगर, हमें उस पर भी कोई मसला नहीं है। आपने एक बयान नहीं देखा होगा कि क्यों उठाया गया। जहांगीर तरीन साहब को टारगेट नहीं किया जाएगा, ये इसकी यकीन दहानी चेयरमैन ने दिलाई और हम ये समझते हैं बिल्कुल जायज बात है। और जो अली जफर साहब जो हैं वो कर रहे हैं, वो सिर्फ इसी एस्पेक्ट को देख रहे हैं कि उनको कोई टारगेट तो नहीं किया जा रहा। अलबत्ता शुगर कमीशन की रिपोर्ट उन एफआईआर से, पुरानी एफआईआर से कोई ताल्लुक नहीं। शुगर कमीशन वाज अ डिफरेंट रिपोर्ट। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा इम्तिहान है अवाम के सामने, वो यही है कि हम जो कहते हैं उस पर अमल करते हैं या नहीं। अगर हम अपना बयानिया तब्दील करेंगे और अपने लोगों के लिए कोई मुख्तलिफ तरीक़ाकार रखेंगे तो उसके मतलब यह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने असल रास्ते से हट गई है। और मैं समझता हूँ वो हमारे नैरेटिव को जो नुकसान पहुंचेगा वो कहीं ज्यादा नुकसान है कंपेयर्ड ये ग्रुप्स कहीं नहीं जा रहे। अच्छा, ये सब पीटीआई है। हम आपको, हमारी पार्टी में बड़े ओपनली बयान की जाती हैं बातें, हमारा कल्चर डिफरेंट, हम मौरूसी सियासत पे यकीन नहीं रखते। हमारे यहाँ ये नहीं है कि इसके बाद
नकवी साहब देखिए, कुछ मुलाकातें करके कुछ ना कुछ तो तसल्लियां दी गई, कुछ वादे वईद किए गए, कुछ फंड्स की बातें की गई, उन्हें कूल डाउन करने की कोशिश की गई, ये बजट गुजारना है, बजट के बाद भी कुछ हो सकता है। मतलब अब सवाल अगर इस तरह रखूं कि आप लोग किसी को थ्रेट समझते हैं, वो मरियम नवाज जो मुक्तदरा से दूर हैं, या वो शहबाज शरीफ जो मुक्तदरा के करीब हैं, या आप समझते हैं कि आपको इनसे नहीं अपने अंदर से कोई थ्रेट है? नहीं जी, मेरे ख्याल से पहले तो मुक्तदरा को आप डिफाइन कीजिए ना कि वो कौन है, तो मैं आपको उसी के लिहाज से सर एस्टेब्लिशमेंट कौन है सर? वहाँ वो इदारे जहाँ पावर्स लाए करते हैं, जहाँ आपके 6 लोग मिलकर आए और वजीर आजम ने खफगी का इजहार किया कि ये मुलाकात क्यों हुई। भाई वो इदारे कौन है? आप अगर सर देखें, मैं पार्लियामान के अंदर जो बात नहीं हो रही मुल्की सियासत को लेकर और पार्लियामान से बाहर हो रही है, जो शहबाज शरीफ को लेकर गुफ्तगू हो रही है कि वो बाहर आए हैं एक मैंडेट के साथ, ताकि लोग शहबाज शरीफ का कल का इंटरव्यू देख लेना वो क्या बात कर रहे हैं। अच्छा जी, लेट्स आप ही की लॉजिक पर मैं चलता हूँ। वो पावर एक्ट है, उस पावर एक्ट ने हमें लेके आई, ठीक है, बयानिया ये है। तो वो पावर एक्ट को क्या चीज चेंज हो गई है कि अब वो ऑफिस नवाज शरीफ को ले आए? पावर एक्ट ने किसी वजह से हटाया होगा ना नवाज शरीफ को, जो इनका बयानिया है। इनके बयानिया में PMLN को हटाया गया, ताकत उनकी थी, तो वो पावर एक्ट किधर थी? आज क्या तब्दील हो गया कि इनको वापस लाए? मैं शहबाज शरीफ साहब की बात कर रही हूँ, जरा सुनिएगा वो किस नए ऑर्डर की बात कर रहे हैं, फिर मैं चले इस पे आपसे जवाब ले लेती हूँ। वो जो बातें कह रहे हैं वो अंदर थे, और आज खुद अब्बासी साहब रहे हैं, नून लीग की बाकी क़यादत भी बोल रही है कि आप लोग तो 3 साल में कुछ साबित ना कर सके। नकवी साहब, न्यू सोशल ऑर्डर, रिकंसिलिएशन, नेशनल इंटरेस्ट के लिए पाँव भी पकड़ूंगा, ये शहबाज शरीफ साहब गुज़िश्ता रोज कह रहे थे। ऑपोजिशन लीडर है कौमी असेंबली में, सर कहीं तो कुछ हो रहा है। आयशा मुझे ये बताइए कि पाँव उस वक्त क्यों नहीं पकड़े गए थे जब मुशर्रफ को हवाई जहाज में था और उनको जो है सर जी छोड़े पीछे, इस बात का जवाब दें। आपने कहा कोई NRO नहीं होगा, ये शहबाज शरीफ साहब किसकी माँ पे बोल रहे हैं, आप मुझे पूछ रहे हैं? एक मिनट मैं आपको इसका भी जवाब। 1998 उसके बाद वापस आए माफी मांग के सऊदी अरेबिया से, उस वक्त डिलीवरी की बात की, उस वक्त जब ऑपरेशन ज़र्ब अगर शुरू हुआ तो उस वक्त किस तरह उनसे तकलीफ पड़वाई गई वो भी हमने सब देखी। ये भरोसे के काबिल लोग ही नहीं है वो पावर एक्ट। सर ये नहीं भरोसे के काबिल, आप लोग के बकौल चोर डाकू नैब ने अंदर रखी रखे। मेरा आपसे एक सवाल है, शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर जेल से आने के बाद बैठ के अपने पहले इंटरव्यू में कहते हैं न्यू सोशल ऑर्डर पे बात करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, मैं भाई के पाँव भी पकड़ूंगा, पूरी एनर्जी और कमिटमेंट दिखाएंगे। सर आपसे बात कर रहे हैं वो, आप कोई NRO कर रहे हैं उनके साथ? नहीं, हम कोई NRO नहीं कर रहे। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, शहबाज शरीफ डजंट मैटर, शहबाज शरीफ डजंट मैटर, मरियम डजंट मैटर, बिकॉज ब्रांड नवाज शरीफ है, ब्रांड इस पार्टी का नवाज शरीफ है। बकौल शहबाज शरीफ मरियम जो है इमेच्योर है, शहबाज शरीफ का कोई ब्रांड नहीं है। नवाज शरीफ वापस आ नहीं रहा है, शहबाज शरीफ का ब्रांड नहीं है, मरियम मैच्योर नहीं है, तो हमें किस बात की थ्रेट? अच्छा चलें जी, आप ये कह रहे हैं नून लीग से कोई थ्रेट आपको नहीं है। हमारे साथ सेनेटर गौस खान नियाजी साहब नून लीग से मौजूद हैं। सर जी आपके यहाँ तो अपने घर में ही कोई मसला बना हुआ है, ये नून में से शीन निकल आई जो कुछ शहबाज शरीफ साहब ने गुज़िश्ता रोज कहा, जो मरियम बीबी उससे पिछले रोज कह चुकी, आपस में ही इख्तिलाफ है, एक दूसरे को सुनने को और साथ बैठने को तैयार नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा देखो, बात यह है कि इसमें कई घर में इख्तिलाफात होते हैं, सोच में फर्क होता है, अप्रोच भी होता है, लेकिन जब एक फैसला हो जाता है तो उस पर सारे अमल करते हैं। तो इसमें अगर नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब के अप्रोच में थोड़ा फर्क जरूर है, लेकिन किसी इतना इख्तिलाफ नहीं है कि आप कह रहे हैं कि नून में से शीन निकल आई। कोई नून में से शीन ही निकली। उन्होंने कल वही बात कही जो नवाज शरीफ साहब ने कही। और जो रिकंसिलिएशन ऑर्डर की जो बात अभी कल शहबाज साहब ने की, ये बात नवाज शरीफ साहब काफी अर्सा पहले कह चुके हैं। और मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि सबसे पहले ये जो बात हुई थी ये सेनेट में शुरू हुई थी। सेनेट के चेयरमैन जब रजा रब्बानी थे उन्होंने ये बात की थी। फिर चीफ जस्टिस आसिफ खोसा ने इस बात को कहा कि सेनेटर साहब नियाजी साहब ठहरिएगा, ये माजी में बेशक बातें होती रही, बट सियासी तौर पर जो गुफ्तगू पिछले 4 दिन में हुई उसी को फोकस रखते हैं, क्योंकि हर दिन का जो हालात या वाकयात या जो उसका तसलसल होता है वो मुख्तलिफ होता है। शाहिद खकान अब्बासी साहब एक बयान देते हैं, वो मरियम ये कहती है कि ये नून का बयानिया है, ये मरियम नवाज का बयानिया है और ये उनकी जमात का बयानिया है, ठीक है, यानी कि ओनरशिप ले रही है। शहबाज शरीफ साहब एक और बात करते हैं पीपल्स पार्टी को मुखातिब करते हुए, मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा कि इस वक्त नून लीग में किसका बयानिया चल रहा है? ये दोनों 2 मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, कहीं ये बातें मिल नहीं रही हैं।
नहीं, आखिरी फैसला नवाज शरीफ साहब का होता है और जो हमारी सजेशन होती हैं और जो फिर वो कहते हैं उसका अमल दरामद होता है। शहबाज शरीफ साहब का अलहदा बयानी कोई नहीं है और नो डाउट कि उनके अप्रोच में फर्क होता है। जैसे पहले भी चौधरी निसार के साथ मुलाकात सर आप कंफ्यूज है या तो खुर्रम दस्तगीर साहब एक टीवी शो में बैठ के कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब सदर हैं, उनका बयानिया चलेगा, तो सर फिर सदर किस लिए शहबाज शरीफ साहब? शहबाज शरीफ साहब को ऐसी कुर्सी दी गई कि आप सदर बन जाए? नहीं, मुशावरा तो ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब की होती है और फिर ज़ाहिर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सदर के थ्रू होती है। सदर जो है वो सारी एग्जीक्यूटिव पार्टी को हेड करते हैं, वहाँ फैसले होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के बयानिया में कोई फर्क नहीं है। लहजे में जरूर आपको फर्क नजर आ रहा है कि वो जरा सख्त लहजा है, इनका जरा नरम लहजा है, इनका जरा रिकॉन्सिलिएशन का कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड है। लेकिन बात तो शहबाज साहब ने कल इंटरव्यू वही कही कि एक नया मेहमानी मुआहदा होना चाहिए जिसमें सब बैठ के एक कौमी हुकूमत टाइप होनी चाहिए जो अकेले किसी पार्टी के बस में नहीं है कि इस मुल्क को हालात से इससे निकाल सके। मुल्क जो जिस तहमत में फंस चुका है, मेरी समझ से बाहर है सेनेटर साहब। आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि दोनों बातें एक हैं? जो बात मरियम नवाज कह रही हैं वो कहती हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए कोई जगह नहीं जब तक जवाब ना दिया जाए। अगर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं अपोजिशन को साथ मिलकर चलना चाहिए, कोई एक जमात ऐसा फैसला नहीं ले सकती इत्तेहाद को लेकर। देखो जी, फजल रहमान साहब पीडीएम के सदर हैं और फजल रहमान साहब वजीर सियासतदान है, वो इसको जरूर कोई ना कोई इसका हल निकालेंगे। अब जाहिर है एक शो काज दिया, उसको जवाब तो उनको देना चाहिए। मगर फिर सेनेटर साहब वो तो पीपल्स पार्टी इस पर भी एहतजाज कर रही है, उनके रिजर्वेशन है कि सदर भी रोटेट होना चाहिए पीडीएम का। तो ये फिर नून लीग जो है वो पीडीएम के अंदर सबसे ज्यादा मेस कर रही है कि उसकी कंफ्यूजन की वजह से पीडीएम आगे नहीं बढ़ पा रही है। जो नून लीग की कशीदगी है, नून लीग का कंफ्यूजन है, वो पीडीएम की कश्ती डबो रहा है, बल्कि डबो दी गए। नहीं, ऐसी बात नहीं, पीडीएम कोई डबो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले भी, अगर पीपल्स पार्टी हमारे साथ नहीं भी आती तो हम इस पोजीशन में कि तारीख चला सके। आपको भी याद है कि अभी पहाड़ी तारीख किसने चलाई थी? वो पीपल्स वो मुस्लिम लीग नून ने अकेले चलाई थी और उसमें कामयाबी हुई। मगर इस बार तो ये आगाज तो पीपल्स पार्टी ने किया था। सेंटर साहब, फिर आपकी राय में पीडीएम को पीपल्स पार्टी की जरूरत है या नहीं? क्योंकि पीपल्स पार्टी से आज ये कहा गया है कि पीडीएम की जरूरत नहीं है पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ है पीडीएम की वजह से। हम नहीं, नुकसान तो कोई नहीं, उनको फायदा हुआ है। उनको उन्होंने अपना कायदे-ए-इख्तिलाफ बना लिया सेनेट में और अपना एक सेनेटर बना लिया। हमने तो पूरी सपोर्ट की है, तो बेनिफिशियरी तो पीपल्स पार्टी है। आप तो कुर्बानी की बारी है तो वो पीछे हट रहे हैं, ये उनकी मर्जी। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी कोशिश करेंगे हमारे साथ है, अगर नहीं आती तो हम इस पोजीशन में है कि वो उससे तारीख चला सकें और अपने हदफ को जो है हासिल कर सकें। किस बात पे आप उनसे माफी मांगते हैं, वो आपसे माफी मांग रहे हैं, आप दिली तौर पे लाना नहीं चाहते। सेनेटर शहादत अवान साहब, ये मरियम नवाज और अब्बासी साहब के जो स्टेटमेंट्स हैं वो काफी बरहम है पीपल्स पार्टी पर। कोई बहुत ही बड़ी वादा खिलाफी की है आपने साथ बैठते बैठते, जिसे कहते हैं ना कि पता ही ना चला। देखें, ये आयशा मैडम, ये मैं आपको बताऊं कि ये देख लें कि सियासत में कोई बात जो है ना हरफ़े आखिर नहीं होती। इनका मरियम साहबा का अमूमन आप देख लें गाहे बगाए ये कभी अप डाउन करती रहती हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो उनकी सोच होती है वो कह डालती हैं। लेकिन मैं बताऊं कि हम ये 12 अप्रैल का जो है इनका स्टेटमेंट देख लें तो ये मरियम साहबा ने इस 12 अप्रैल को ये कहा है कि बिलावल मेरे भाई हैं और मैं उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करना चाहती। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। उसके अलावा मैंने कहा कि हम ये समझते हैं कि मरियम साहबा जो कुछ भी है उनकी जो एक अपनी सोच है उसमें किसी किस्म की कोई पुख्तगी नहीं है। वो तो हमारे साथ चली हैं, वो ये समझ चुकी हैं। अगर उनको ये होता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की बड़ी पार्टी नहीं है और उसके बगैर जो है मुल्क में किसी किस्म का सियासी कोई फैसला नहीं हो सकता, तो मरियम नवाज अपने जो उनके लीडरान हैं उनकी मर्जी से गड़ी खुदा बख्शाई थी। वहां पे आके उन्होंने जो हमारे साथ दिया हम उसको नहीं भूल सकते हैं। तो और ये मैं आपको बताऊं कि ये भी इनको पीडीएम के जो हमारे दोस्त हैं, सियासी दोस्त हैं, मैं गुजारिश करूं, ये समझ चुके हैं कि जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इन्होंने साइड पे रखा, अकेले इन्होंने सोलो फ्लाइट लेने की कोशिश की, उसमें ये कुछ भी नहीं कर पाए, बल्कि अपना जो उनकी सोच थी उस पर आगे इम्प्लीमेंट भी वो नहीं कर सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनकी ज़रूरत है,
ये जो कुछ भी कह चुके हैं ये पाकिस्तान पीपल पार्टी के बाद मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब के मौक़िफ़ में जो लचक है, और यही वजह है कि मेरे ख्याल में जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने फरमाया कि घर में लड़ाई होती है, अगर उनके घर में लड़ाइयाँ या किस किस्म के इख्तिलाफात हैं अलग है, हमें तो देखना है कि शहबाज साहब जो हैं, शहबाज शरीफ साहब किस तरफ जा रहे हैं, मुल्क और कौम को उनको देखना है। चलें, अच्छा वो एक ब्रेक लेनी है आपकी और शहबाज शरीफ साहब की सोच यहाँ के, मैं आप भी मरियम की सोच को कहते हैं पुख्तगीनी, और वो भी ग्रूमिंग की बात करते हैं। एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप भी गुफ्तगू सुन रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की। जो हम बात कर रहे थे कि एक नेशनल डायलॉग या रिकंसिलिएशन, शहबाज शरीफ साहब जिस मोड में नजर आते हैं, आप लोगों ने लंदन जाने से इसीलिए रोका कि कहीं वो नवाज शरीफ साहब को राम ना कर लें, पांव पकड़ के भाई साहब को मना ना लें और आपके लिए कोई दिक्कत हो जाए। मेरे ख्याल से सारे काम कर सकते हैं, वो सिवाय पैर पकड़ने की दुनिया में बगैर लंदन जाएगा। हर काम हो सकता है टुडे मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, शायद पैर नहीं पकड़ सकते। तो बेटी के पास ही पैर पकड़ लेंगे तो वो भी बात हो जाएगी। नवाज शरीफ को मैसेज तो लौट जाएगा कि शहबाज शरीफ साहब के सर पर जाना चाहते हैं, वो एक कदम और आगे होगा। बात सारी ये है कि ये सब चीजें मुमकिन नहीं है। ये ख्वाब देखते रहे सब लोग, मीडियम इज ओवर। आप इस हकीकत को क्यों नहीं पहचानने की कोशिश करती? एज ए कमेंटेटर, एज ए एंकर पर्सन, वो उनका नैरेटिव जो उससे वो स्टार्ट किए थे, वो नैरेटिव फिनिश हो चुका है ना। 12 दिसंबर को बिका लाहौर में, और अब तो वो दफन भी हो चुका। शायद अब तो गोश्त भी गल सड़ गया है, हड्डियां थोड़ी बहुत बाकी रह गई, जिसमें दोबारा मौलाना साहब या शहबाज शरीफ साहब गोद चढ़ाने की कोशिश। नकवी साहब, मैं पीडीएम या मरियम नवाज के नैरेटिव की बात नहीं कर रही, मैं शहबाज शरीफ साहब के नैरेटिव की बात कर रही हूँ। लंदन गए शहबाज शरीफ, आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है या मुल्क में बैठ के नई सियासी अलाइनमेंट करते ज्यादा फायदेमंद है? पहली चीज, अगर उनको मुल्क का इतना नेशनल इंटरेस्ट है तो वो इस बात पे एग्री कर जाए जब तक वो हुकूमत के साथ बैठेंगे नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में है 2023 तक, उस वक्त तक कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। पहला तो प्रिंसिपल यही है। जब वो यही नहीं रिकॉग्नाइज करते कि हु इज द डिसीजन मेकर, तो वो डायलॉग किसके साथ करेंगे? तो अगर इन्हें आपस में डायलॉग करना, करते रहे। सर, हु इज द डिसीजन मेकर? हु इज द डिसीजन मेकर? हु इज इन द गवर्नमेंट? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को नहीं फिर ऑपोजिशन लीडर के साथ बैठ जाना चाहिए या बुला लेना चाहिए? हुकूमत तो एज पर होती है, आगे बढ़ना चाहिए ऑपोजिशन के साथ। शहबाज शरीफ साहब को चाय पे दावत दे लें। लेकिन पहले लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को मानना चाहिए कि इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अगर वो उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं मानेंगे, उनको ड्यू रिस्पेक्ट देने को नहीं तैयार होंगे। नकवी साहब, शहबाज शरीफ साहब ने तो माना है, वो तो मिसाक़े मईशत पे आप लोगों को साथ बिठाने को कहते रहे कि आइए बैठें, बढ़ते हैं आगे। नहीं, सॉरी, हमने कश्मीर को उनको डायलॉग दिए, नहीं आए। हमने 12 उनको बुला रहे, हमने इलेक्शन के रूल्स के ऊपर दावत दी है, नैब के ऊपर दावत दी, FATF पे हमने दावत दी, नहीं एक्सेप्ट की। आप कौन सी बात कर रही हैं? पर बैठे तो थे FATF पे, फिर आप कहते हैं एनआरओ मांग लिया इन्होंने। नहीं, FATF पे कहाँ बैठे थे? FATF के ओरिजिनल बयान देखिए ना क्या आए थे। आप FATF पे तो मजबूरन बैठे थे जब उन्हें देखा कि पूरे मुल्क में हमारा मुंह काला होने लगा है। लोग कह रहे हैं इनको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है, इनको अपने आप से मोहब्बत है। 25 पॉइंट 33 पॉइंट ले आए थे, जिससे नैब की अफादियत बिल्कुल खत्म हो रही थी। जब उसकी वजह से और मुंह काला हुआ, फिर सब पीछे हटके उन्हीं ने पैटर्स के कानून पास किए। खुश दिली के साथ ओपनली कमेटी में डिबेट करके पॉइंट बाय पॉइंट अपना पॉइंट समझा के, वो काम तो नहीं हो रहा। सेनेट की कमेटी हो या उसमें तो इनसे पूछकर मुझे अभी तक क्लियर रहती एक आशा दे दीजिए, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यूसुफ साहब को सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ तस्लीम कर लिया है और वो उनके नीचे काम कर रहे हैं? मैं ये पूछ लेती हूँ, ये तो सवाल मैं पूछना भी चाहती हूँ। नकवी साहब, तो आपकी गुफ्तगू को मैं यहाँ कंक्लूड करूँ कि अगर शहबाज शरीफ अपोजिशन को पार्लियामेंट में भी इकट्ठा करने की कोशिश करें तो हुकूमत को इससे कोई खदशा या खतरा नहीं किसी तौर भी?
जी बिल्कुल। ठीक है सर जी, मरियम नवाज की सोच की पुख्तगी और अभी ग्रूमिंग की बात हो रही है और वहां पर फिर बयानिए की जंग अंदर उठती है। दस्तगीर साहब अगर कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब सदर हैं, उन्हीं का फैसला माना जाएगा, फिर कुछ लोग कहते हैं नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे। ये इरादे और वादे इन भाइयों के कंफ्यूजन फैलाना ही है या अपनी जमात को भी कोई एक डायरेक्शन और डायमेंशन देने का इरादा है यहाँ पर? देखें कि हमारी जमात बिल्कुल ठीक चल रही है और बिल्कुल आवाम को शायद जब हुकूमत को नजर आता है कि शायद ये 200 में तकसीम है, ऐसी बात नहीं है। लियादी साहब माजरत, आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज में खुद तस्लीम किया कि इख्तिलाफात हैं आपकी जमात में। होते हैं, मैंने कहा घर में होते हैं, लेकिन जब पॉलिसी बन जाती है तो उस पर अमल किया जाता है। नहीं, मेरी बात सुने, कल शहबाज साहब ने यही कहा ना कि जी इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और तमाम इदारे पर डोमेन्स में काम करें। और अच्छा, इस बात को अगर ये जरा पोलाइट ले जाए, नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं या मरियम क्या कहती है कि जी वोट को इज्जत दो, यानी कि जिसको पाकिस्तान के अवाम मुंतखब करें उसको हुकूमत दी जाए, यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मैं कहता हूँ इस पर क्या फर्क क्या है? वही मैंने शुरू में कहा है कि एक कहने के अंदाज में फर्क है। वो वोट जो तो जरा सख्त महसूस होता है और ये जो शहबाज साहब कह रहे हैं वो जरा नरम लहजे में बात कर रहे हैं। और भी जो रिकंस्ट्रक्शन की बात हो रही थी, देखो हम अब भी तैयार है, पोजीशन तैयार है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनिशिएटिव लेना है, हुकूमत उनकी है, उनकी जिम्मेदारी है। तो ये शहबाज शरीफ साहब रिकंसिलिएशन की बात किससे कर रहे हैं? नकवी साहब तो कह रहे हैं हुकूमत से तो हो नहीं रही, फिर किसको पैगाम दिया है? नहीं, अब खान साहब अपनी अनाज से बाहर है ना। इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर सीटों के पीछे तरफ से आया कि कहीं शहबाज शरीफ साहब से हाथ न मिलाना पड़ जाए। और फिर कल शहबाज शरीफ साहब ने अपने स्पीच में ये कहा कि जी वो मुझे जब भी खत लिखते थे अपोजिशन लीडर, मेरा नाम लिखना भी गवारा नहीं करते, तो हाथ मिलाना तो दूर की बात। जब प्राइम मिनिस्टर, एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इस किस्म की कैपेबिलिटी के मालिक हो के अपनी अनाज से बाहर न कर सके या अपने थोड़ा सा के अपनी हाथ मिलाने में क्या उसमें ज़ाहिर मुल्क चलाना है तो आपको बहुत सारे कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं, मगर ये फरमाइएगा ये न्यू सोशल ऑर्डर और ये नेशनल इंटरेस्ट और ये रिकंसिलिएशन की बात, ये बात वो किससे कर रहे हैं? फिर हुकूमत तो कह रही है उनसे नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम तो हमने सजेशन दी है, हमने हुकूमत को भी दी है मुल्क के, क्योंकि जैसे शहबाज साहब ने बात की कि तमाम इदारे, हमने इदारों को भी कहा है कि इसके लिए कोई जो है वो, तो आप फिर इदारों को कह रहे हैं कि इदारे आकर वजीर आजम साहब के साथ बिठा दें शहबाज शरीफ साहब को, किसी तरह आप लोग बैठ सके, क्योंकि वजीर आजम तो नहीं बैठ रहे ना, पीछे से निकल जाते हैं। इसमें अदलिया, मुकन्नना, सिक्योरिटी फोर्सेस सबको कहा है, क्योंकि सब जब मिल के नहीं बैठेंगे तो इस मुल्क की जो मसाइल, गंभीर मसाइल हैं, उससे नहीं निकला जा सकेगा। और जब शहबाज साहब ये कहते हैं कि तमाम, तो फिर आप सियासतदान तो खुद इदारों को पार्लियामान के अंदर ला रहे हैं। अगर आप पार्लियामान की 7 बराबर की सीटों में नहीं बैठ के बात कर सकते तो फिर आप ही की तो क़ियादत इतराज करती रही कि इदारे क्यों सियासत में आते हैं। आज आप इदारों से कहते हैं आके हमें इकट्ठा बिठाओ कि हम चीजें सीधी करें। नहीं, इदारे भी हमारे पास आ चुके हैं। आर्मी चीफ साहब जब मैं सेनेट में आ चुके हैं और सेनेट पे बिल्कुल 2, 4, 5 घंटे डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें हमें किसी से बात करने में कोई आर नहीं है। अगर आर्मी चीफ साहब हमारे सेनेट में आ सकते हैं, पार्लियामान में आ सकते हैं, तो हम भी उनसे बात कर सकते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब है कि हर कोई अपना जिसका कोई रोल है वो तस्लीम करे। अगर वज़ीर आज़म का इख्तियार है तो उसको तमाम इदारे तस्लीम करें। अगर फौज का एक रोल है तो फौज तस्लीम करे। अदलिया का एक रोल है। साहब ये एक सवाल उठाया था, नकवी साहब ने इसका जवाब दे दीजिएगा कि क्या सेनेट में ऑपोजिशन लीडर आप तस्लीम करते हैं गिलानी साहब को? अभी आपने कहा हम वोट को इज्जत दो की बात करते हैं, गिलानी साहब वोट लेके बैठे हैं, एक ओहदा रखते हैं, आपकी जमात से नारे उठते हैं कि हम तस्लीम ही नहीं करते इनको। नहीं, आप जिस तरीके से बने हैं ना उस पर में एतराज जरूर है। आप खुद सर वोट से बने हैं, उस वोटों से बने हैं, लेकिन जिस वोटों जो 3-4 वोट जो इनको मिले हैं, जिन वोटों से बने हैं वो किसके वोट हैं? आप खुद जो है ना इसके। सर आप मुझे बता दें फिर किससे बने? जो बाकी वोट भी तो उनको बढ़े ना, किसी वोट की तो इज्जत कर लें। वो वोट जो आपके हिसाब से पड़े सिर्फ उसकी इज्जत करनी है। वो जो आजाद दोनों तरफ किससे वोट देते? एक बंदा अपोजिशन को भी लीडर के लिए वोट दे रहा है और कह दे चेयरमैन के लिए भी दे रहा है, एक बंदा दोस्त। पर शहबाज शरीफ साहब तो तस्लीम करते हैं ना, वो तो ये नई बातें रख रहे हैं जो मरियम नवाज रख रही हैं, फिर बात वही कंफ्यूजन पे आ जाती है। वो कहते हैं अच्छा पीडीएम नहीं तो आए पार्लियामान के फोरम पे बैठ के बात कर लेते हैं, वो अपोजिशन को ये बात कह रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह इसका हल निकल आएगा। इंशाल्लाह निकाल लेंगे आप लोग। कौन हल निकालेगा? लंदन से आएगा हल? सर
जमहूरियत की यही तो हुस्न होता है कि बैठ के मुज़ाकरात होते हैं, कोई ना कोई चीज, हर चीज का हल निकल आता है। उसमें इस पे देखो हम सितंबर से चले और मार्च तक हम इकट्ठे रहे और देख रहे कि हमने हुकूमत को टेस्ट टाइम दिया, बल्कि हुकूमत से हमने एक सेनेट की सीट भी छीन ली। आप दुरुस्त कह रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटेजी थी सर, फिर पीपल्स पार्टी इसका क्रेडिट लेती है। सर जब आपके यहाँ पे कंफ्यूजन होती है तो वही पीडीएम का काम बोल कर देते हैं। सपोर्ट किया तब वो लिए उसने। दुरुस्त बात कह रहे हैं आप, सबने सपोर्ट किया बट स्ट्रेटेजी उन्हीं की थी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ये सियासतदान सियासत संभाल पाए, यहाँ पे तो पानी के मामले पे सियासत है। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। इस वक्त सूबों के दरमियान पानी का मामला तनाज़े की सूरत इख्तियार कर रहा है। सुनिएगा मोहसिन लगारी साहब क्या कह रहे हैं। सिंध को जो है 17% पानी की कमी आई है और पंजाब को 22% पानी की कमी आई है। हम चाहते हैं कि पानी की जो मॉनिटरिंग और देखभाल है इसके अंदर भी न्यूट्रल अंपायर्स हों। हमारे सिंध वाले भाई अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके पास जो पानी आ रहा है उसको कम वो जाहिर करते हैं। शहादत अवान साहब, आप पंजाब से हैं, सिंध से सेनेटर मुंतखब है, बताइएगा पंजाब की पोजीशन आपको मंतकी लग रही है इस पानी के मामले पर? आयशा पहली बात तो ये है कि जो आपने फिरदौस शमीम नकवी साहब और डॉक्टर साहब से पहले दो बातें की हैं, तो वेरी शॉर्टली उसका जवाब पहले मुझसे ले लें, फिर पानी पे आइएगा, क्योंकि उस पर आपने मेरा टेक नहीं लिया। जी कहिए। इसमें फिरदौस शमीम नकवी साहब बहुत सीनियर जो है, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, और बिल्कुल इज्जत के साथ मैं कहूँ कि उन्होंने ये जो फरमाया ना कि ये जो उनका नारा था एनआरओ नहीं देंगे, एनआरओ नहीं देंगे, तो आजकल पूरा मुल्क और कौम ये देख रहा है कि वो स्लोगन जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना पीएम साहब का स्लो हो गया है। अच्छा। और आजकल अवाम ये जानती है कि जो कहा जा रहा है वो दर हकीकत वो हो नहीं रहा। अगर आप पहले से देख लें तो क्या मतलब आप समझते हैं कि वज़ीर सेहत ज़फ़र मिर्ज़ा साहब को एनआरओ नहीं मिला? क्या नदीम बाबर साहब को एनआरओ नहीं मिला? क्या परवेज़ इलाही साहब के जो सारे केसेस ख़त्म हुए उनको एनआरओ नहीं मिला? आटे वाले जो है उनको एनआरओ नहीं मिला? मेरा कहना ये है कि ऐसी बातें नहीं हैं। इस वक्त को जो है इस वक्त भी पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर साहब को खाली ये देखना चाहिए कि वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, अपोजिशन में नहीं हैं, कि वो अव्वल तो पार्लियामेंट में आते नहीं। अगर पार्लियामेंट में आते हैं चोर डाकू के अलावा तो वो कोई बात करते नहीं हैं। कम से कम शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में आते हैं तो जो कुछ भी मुल्की लेवल की जो पोजीशन बातें हैं वो वहीं पे पार्लियामेंट में डिसाइड होने की हैं। जो पॉलिसी बननी है वो वहीं पे जो है डिसाइड होने की है। तो मेरा कहना आपको ये होगा कि जहां पीटीआई का अपना मफाद पड़ता है उस वक्त तो वो फौरन सबको कहते हैं कि आए पार्लियामेंट में आए, तशरीफ लाएं, मसलों का हल होगा। टीपीएल का मसला होगा, इनको हाथ में पानी के मामले पे आ जाए, मेरे पास मौक़िफ़ आ जाए, इजलास बुलाएं। जी अच्छा जी, पानी पे आपने सबसे पहले मुझसे पूछा जी। तो मैं ये कहूँ 1991 का जो अकॉर्ड है, अभी आपने सिकंदर महेंद्र साहब की क्लिप दिखाई है, ये दुनिया को पता है कि 1991 का जो अकॉर्ड है उसमें चारों सूबों का पानी का जो शेयर है ना उसमें वो लिखा हुआ कि कितना होगा। इस वक्त हुआ ये है कि नाकिस पॉलिसियों की वजह से पानी जो है उससे बिजली पैदा करने के लिए पानी यूज़ होता रहा। ये नहीं सोचा गया कि आगे खरीफ की फसल आ रही है, किसको कितना पानी देना है। इसी तरीके से डैम्स जो हैं उनका अगर आप देख लें, डैम से मिट्टी नहीं निकाली गई, वो नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये बात खड़ी हुई है। और सिंध का कहना बजा है क्योंकि हम टेल के ऊपर बैठे हुए हैं, और अगर वो वाली जो फ्लड के लिए आपने नहरें बनाई हैं, नकवी साहब मुझे लास्ट में आपका कमेंट चाहिए। पीपल्स पार्टी की तरफ से ये आवाज भी उठाई गई कि विफाक सूबों में तनाज़ा पैदा कर रहा है। सर हुकूमत को देखना चाहिए था, मैनेज करना चाहिए था। जी देखिए, पहली चीज ये है, सेनेटर साहब हैं, मैं इनसे माजरत के साथ, दुनिया में डैम्स को डीसिल्ट नहीं किया जाता। सारे डैम्स की एक लाइफ होती है, जिससे कि मिट्टी साथ आती है, वो भर जाती है, उसकी ड्रेजिंग नहीं होती। बहुत थोड़ी होती है जो कि चैनल्स को क्लियर करने के लिए होती है। आप अगर इंजीनियर हैं, मैं इंजीनियर हूँ, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। इसके प्रॉब्लम जो करंट इशू ओवरऑल, क्योंकि टेम्परेचर नॉर्थ के अंदर लो रहा, मेल्टिंग कम हुई, एक शॉर्टेज हुई, 22% ओवरऑल शॉर्टेज है। पंजाब को 27%, सिंध को 17% शॉर्टेज फेस करनी पड़ रही है। क्वेश्चन जो आया है वो टीपी लिंक कैनाल का है कि वो खुला जाए। इससे अगर एकॉर्ड नहीं था या अगर
वाटर इर्सा की अथॉरिटी ने ये फैसला किया था कि वो कैनाल नहीं खुलना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ उसके जो मीटिंग में फैक्ट्स दिए गए थे वो फैक्चुअल नहीं थे। ठीक है, बट मिनट्स हैव टू बी रिकॉर्डेड एज दे वर प्रेजेंटेड। और अगर इर्सा के लोगों को कोई हजीमत होती है इसके अंदर तो ठीक है, बड़ी माजरत सर, बहुत बहुत कोशिश रहेगी इसी पानी के मसले पर मजीद तफसील से भी आने वाले दिनों में गुफ्तगू की जा सके। मेहमानों का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।